नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट दूसरा है और यह टेट से रिलेटेड है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2, क्योंकि 28 तारीख को टेट का एग्ज़ाम है, तो उसके दृष्टिकोण से संबंधित हमने कहा था कि आप लोगों को कुछ 10 से 12 प्रैक्टिस सेट कराऊँगा, जो कि टेट के एग्ज़ाम के पहले मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो अगर आप टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, याद रखिए ये सुपर टेट में भी काम करेगा, क्योंकि ये जो विषय जितने विषय मैंने इसमें इंक्लूड किया हूँ, ये विषय सुपर टेट में भी दिया गया है। तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन टेट के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्त, सीधे चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर अपने दूसरे पर। और हम स्टार्ट करते हैं सीधे प्रश्न नंबर पहला। तो प्रश्न नंबर बाल विकास स्टार्ट हो रहा है, तो पहला प्रश्न नंबर 30 प्रश्न इससे संबंधित रहेगा। तो प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ अब आपके सामने विकल्प भी है। मैं विकल्प को अगर दृष्टि से पढ़ूँगा तो जो वीडियो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि सीधा आपको उत्तर ही बताता चलूँ और आप लोग अपने हिसाब से टिक कर लीजिएगा। तो चलिए, प्रश्न नंबर पहले का उत्तर हो जाएगा, उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें है। ठीक? तो पहला का पहला सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे पर। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। यह एक उदाहरण है। तो जो समय की पाबंदी सीखता है, यह एक किसका उदाहरण है? तो देखिए, इसमें जो विकल्प है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और विकल्प काफ़ी एकदम टफ लेवल का दिया गया है। तो ये जो समय की पाबंदी की अगर बात की, तो प्रेक्षण अधिगम में ये किया जाता है। तो इसका जो विकल्प सही होगा, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे पर। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती है, उसके निदान के बाद क्या किया जाता है? तो उपचार दिया जाता है। तो इसका जो विकल्प सही होगा, वो भी विकल्प समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा तीसरे का भी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी-छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। यह इंगित करता है, यानी कि शिक्षक के प्रति क्या इंगित करता है? तो ये जो ये इंगित करता है कि वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। मतलब कि जो उसकी संवेग है, मानसिक स्थिति है, वो संतुलित अवस्था में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन ये भी हो सकता था, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको चुनना है और विकल्प प्रश्न के हिसाब से, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, ये काफ़ी लंबा है, एनसीएफ 2005 से संबंधित है। तो चलिए इसको यहाँ रख देते हैं और इसको थोड़ा-सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए, एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? एनसीएफ 2005 के संबंध में। तो यह भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। यह एनसीईआरटी यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है, जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुति प्रस्तुत करता है, और यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत का द्वारा हस्तांतरित दस्तावेज है। और अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो विकल्प सही होगा, वो होगा यह बी वाला विकल्प सही होगा। यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है, जो भारत की विद्यालय के संबंध में संस्तुति प्रकट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि प्रायः शिक्षार्थी की त्रुटियां डैश डैश की ओर संकेत करती हैं, कि उनकी त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि वे कैसे सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा छठवां का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि एक बालक जो डैश डैश से ग्रस्त है, मतलब से ग्रस्त है, वह 100 को वाच और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। तो वह किस से संबंधित है? तो वो किससे ग्रस्त है वो बालक? तो वो जो बालक है, शब्द जबलिंग से ग्रस्त होता है वो बालक। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब वह बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब वह
ऑप्शन कौन सा हो गया, बच्चे की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाया जाए। तो इसका जो विकल्प सही होगा वो होगा विकल्प नंबर बी और सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाया जाए। ठीक, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसमें से आप चलते हैं प्रश्न नंबर 9। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो कैसे नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है कोहलबर्ग के अनुसार? तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें मूल्यों का विकास कर सकता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इस चीज प्रश्न को याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे के लिए संगीत, कहानी कहनी, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन कब करना चाहिए विकल्प के अनुसार? तो इस सप्ताह में एक बार होना चाहिए। अगर प्रत्येक विषय के साथ करेंगे तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सप्ताह में एक बार आपको जरूर करना चाहिए विद्यालय को। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? तो सूक्ष्म गति कौशल माने कि छोटा काम जो आप करते हैं, इसमें से कौन? दौड़ना छोटा काम नहीं है, कूदना छोटा काम नहीं है, चढ़ना छोटा काम नहीं है, और लिखना जो है उंगलियों से किया जाता है छोटा काम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप क्या करेंगे भैया? तो उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्व परामर्श की भूमिका का निर्वहन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। 12 का सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, तो बुद्धि लब्ध्यांक होगा। देखिए, इसका सूत्र होता है मानसिक आयु बटा, मस्तिष्क पहले ऊपर है तो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, उसके बाद 100 से गुणा कर देंगे, तो इसका जो विकल्प सही होगा वो होगा 120 होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए 13 का। आप चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। समेकित शिक्षा इंगित करती है, तो समेकित शिक्षा किसको इंगित करती है? सभी बच्चे के लिए एक समान शिक्षण विधि, सामान्य बच्चे में भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। अब देखिए, ये काफ़ी इसका विकल्प काफ़ी घुमावदार दिया गया है। और सी सामान्य बच्चों में भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधाएं। तो देखिए, सुविधा तो आपको मिलेगी, ठीक, पृथक स्कूल नहीं कर सकते, तो ये वाला विकल्प सी वाला गलत है। और सामान्य बच्चों में भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका 14 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है? तो देखिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको चुनना है। अनुशासन की अनुभूतियों को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर और उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। देखिए, अगर आप कहानियां भी सुनाएंगे तो होगा, लेकिन व्यक्ति के बारे में बोलकर। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर सामाजिक मूल्य का विकास आपको करना है तो आपका खुद का बर्ताव अच्छा रहना चाहिए, आदर्श रूप बर्ताव कर करता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 15 का। आप चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों का वरीयता देता है। देखो, अब एक लड़कियों का वरीयता दे रहा है तो समझो कि ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका 16 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में रुकिए इसको थोड़ा। 17 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो विकास का सिद्धांत कौन सा है? तो देखिए, इसमें से जो विकास का सिद्धांत है वह सभी देखिए, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये तो गलत हो गया। तो सभी विकास का दर समान नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सबका विकास एक जैसा नहीं होता है, तो विकास का दर समान नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी ये सही होगा 17 का। आप चलते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण विधि बदल दें, दृश्य सामग्री का प्रयोग लगाकर पाठ में रुचिकर बनाएं, कक्षा को चलाएं तथा कक्षा के अन्य कार्य प्रारंभ कर दें। नहीं, शिक्षण विधि को आपको बदल देना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 18 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि व्यवहार का करना पक्ष में आता है। तो व्यवहार का करना पक्ष किस में आता है? तो सीखने के गति क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 19 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि
बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थी भिन्न भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करते हैं। विद्यार्थी आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में नहीं, ये दोनों विकल्प गलत। शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 20 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। तो अंतर का कारण क्या हो सकता है? शिक्षार्थी की सामाजिकरण प्रक्रिया, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचार नीति, परिवार की आर्थिक स्थिति, बालन का लालन पोषण। तो देखिए शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैलियों में अंतर का कारण हो सकता है, तो शिक्षार्थियों द्वारा अपनाई गई विचार जो नीति होती है वो कारण हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सबके विचार अलग अलग, शैलियाँ अलग अलग होती हैं, तो ठीक बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 21 का बी वाला। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होता है? तो सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि मानव व्यक्तिगत परिणाम है। मानव व्यक्तिगत परिणाम क्या हो सकता है? तो आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका 23 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 24 का। कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, पढ़कर लिखकर शीघ्र सीखते हैं। तो इसका जो विकल्प सही होगा वो होगा बी वाला विकल्प, मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी विकल्प पढ़ रहा हूँ आपको उत्तर बताते हुए, क्योंकि वीडियो को थोड़ा छोटा करना है, क्योंकि हमें 120 प्रश्न हल करना है इस वीडियो में। तो चलिए अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, नहीं सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा 25 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। तो शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का तात्पर्य क्या हो सकता है? सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, सामाजिक मापदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मापदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना। देखिए बड़ों का सम्मान करना तो होता ही है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन ये होता है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षा के संदर्भ में अगर हम बात करें तो, और ये दोनों विकल्प नकारात्मक को संकेत कर रहे हैं, तो ये गलत हो गएंगे बी और सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण गुण की अगर हम बात करें तो ये प्रश्न जो है पिछले एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि धैर्य भी होना चाहिए और शिक्षण में लगन भी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, धैर्य और लगन शिक्षक के अंदर होना चाहिए। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण गुण की अगर बात करें तो। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि यहाँ टिपा जा रहा है 28 प्रश्न, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होगी? तो अगर नर्सरी कक्षा में अगर शुरुआत कर रहे हैं पढ़ाना, तो सबसे विषय वस्तु जो अच्छी मानी गई है उसको माना गया है मेरा परिवार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 29 और ये पियाजे से संबंधित है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा भी जाता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? देखिए वस्तु अस्थायित्व मतलब वस्तु है सामने तो उसका अस्तित्व है, लेकिन जब वस्तु हट जाती है तो उसका अस्तित्व भी हट जाता है। तो वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है किस अवस्था में? तत्संवेदी पेशी अवस्था में, तत्संवेदी प्रेरक चरण इसको कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगर जैसे ही वस्तु हटाएंगे तो उसकी जो वस्तु की जो अस्थायित्व है बच्चे में समाप्त हो जाती है, और यहाँ पूछ रहा है कि वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है तो संवेदी पेशी अवस्था में। अगर ये पूछे प्रश्न कि वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है इसमें, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है वस्तु अस्थायित्व को
प्रदर्शित नहीं करता है, यानी कि वो वस्तु उसको याद अब हो जाती है कि उसने उस चीज़ को देखा था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 29 का। इस पर ज़्यादा बात हो गई, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 30 पर। और प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो सबसे सुंदर ऑप्शन ये लगता है कि मैं पिछले प्रैक्टिस सेट में भी कराया था, तो सुगमकर्ता का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब 30 प्रश्न पूरे हो गए हमारे जो है मनोविज्ञान का। अब हम आते हैं, अब हम आ जाते हैं किस पर, हिंदी पर। हिंदी का भाषा 1 का प्रैक्टिस सेट। ठीक, अब चलिए हिंदी पर देखते हैं, हिंदी के प्रश्नों को हल करते हैं हम। अब चलिए, थोड़ा मैं देखने लगा कि प्रैक्टिस सेट 1 नहीं, चलिए थोड़ा गलती हो गया, सॉरी। हिंदी 1 भाषा। विद्यालय शब्द में संधि है, तो देखिए विद्यालय शब्द में जो संधि की बात करें तो ये स्वर संधि के अंतर्गत आता है। और विद्या प्लस आलय होता है, तो ऑप्शन नंबर ए दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा, स्वर संधि के अंतर्गत ऑप्शन नंबर ए। पवन, पवन का संधि विच्छेद आपको करना है, तो पवन, पवन का हो जाता है पो प्लस अन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अब हिंदी में पूछ रहा है कि वचन कितने होते हैं, तो हिंदी में वचन 2 होते हैं। हिंदी में वचन जो है 2 होते हैं। हिंदी में वचन कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 33 का जो उत्तर होगा आप लोगों का वो होगा बी वाला विकल्प सही हो जाएगा हिंदी का। अब चलते हैं आगरा का बहुवचन होगा क्या, तो अब आगरा पर चलते हैं और आगरा का बहुवचन देखते हैं। चलिए, आगरा का बहुवचन, आगरा का बहुवचन क्या होता है, तो आगरा का बहुवचन होगा ही नहीं, तो इसका जो विकल्प सही होगा वो होगा डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 35। जिन शब्दों के प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे कहते हैं अभिकारी शब्द, परिवर्तन कोई नहीं होता है, तो सी वाला विकल्प। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 36। सरल प्रश्न को मैं ज़्यादा उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। 36 प्रश्न, शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। शब्द इसमें कौन सा शब्द सही रूप में है, तो 36 का जो विकल्प सही होगा वो होगा, 36 का विकल्प जो सही होगा वो होगा तृष्णा। तृष्णा ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा इसका। तृष्णा, 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 सॉरी ये वाला विकल्प सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही होगा, 36 का ए वाला विकल्प। अब चलते हैं, कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री, काफ़ी फेमस ये प्रश्न है, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 38 पर। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, तो समझते हैं भैया कि तत्सम ही उसको कहते हैं, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 39। और प्रश्न नंबर 39 कह रहा है कि जब किसी समास में दोनों पद प्रधान हो, तो दोनों पद प्रधान तो भैया द्वंद्व समास, सबको पता है, ये सरल प्रश्न है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। और शुद्ध क्या कह रहा है कि शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द में जो वो दोनों छोटे में रहला था, ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा इसका। और अगला प्रश्न 41। अनुरक्त का विलोम होता है विरक्त, ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 में निम्नलिखित किस समूह में सभी शब्द तत्सम है, तत्सम शब्द इसमें छाटना है और सभी तत्सम हो गए, तो शर्करा, पवन, ज्येष्ठ और अग्नि, ये तीनों जो है तत्सम का रूप है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा इसका। अब देखिए, कष्ट, घोड़ा, घोड़ा तत्सम नहीं है इसमें। ओष्ठ, किताब, नानी, नानी तत्सम नहीं है इसमें। निशुर, चम्मच, हाथी तत्सम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 43। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है, कु उपसर्ग नहीं है, तो कु उपसर्ग की अगर हम बात करें तो कुशल में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 43 का बी वाला विकल्प। ठीक, हमने थोड़ा ऑप्शन और देखने लगा था, तो चलिए ये वाला विकल्प, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न 44। इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है, तो इन प्रत्यय का जो प्रयोग है वह पुजारिन में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। कठिन, कठिन, कठ, कठ, कठ कोई शब्द होता नहीं है, तो ये बी वाला विकल्प नहीं होगा, ए वाला विकल्प होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कि अरे यार ये दब जाता है, जिसमें पहला शब्द संख्या हो वाची हो और जो किसी
समूह विशेष का बोध कराए। संख्यावाची द्वंद्व समास सबसे अच्छा, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 46 प्रश्न कराए द्वंद्व समास, द्वंद्व नर नारी द्वंद्व है इन दोनों में, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी 46 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 कह रहा है कि नगर में रहने वाले को कहा जाता है, तो नगर में रहने वाले को नागर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 48 प्रश्न जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इसमें से जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक। तो इसमें से जो जातिवाचक संज्ञा की अगर बात करें तो शैशव एक जातिवाचक संज्ञा नहीं, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। तीनों जातिवाचक हैं, ठीक। 49 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है, तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदा कारक है। तो रुकिए, थोड़ा लाइट नहीं दिया हूँ क्या यार, बहुत गलत हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदा कारक है, तो मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है। संप्रदा कारक, राजा ने निर्धन को कंबल दिया, ऑप्शन नंबर बी। जब किसी को दान दिया जाता है और उसको हमेशा के लिए दे दिया जाता है, उसमें संप्रदा कारक होता है, ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 कह रहा कि वह स्वयं ही जान जाएगा में वह पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 कह रहा है कि संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है। संयुक्त क्रिया का उदाहरण, तो तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, पढ़ने और आया करो, तो दो क्रियाएं हैं, तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प जो सही हो जाएगा इसका 51 का। आप चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। सरल या साधारण वाक्य उसे कहते हैं जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेयक और एक क्रिया होती है, ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। वाक्य से ये प्रश्न आया हुआ है। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। प्रश्न नंबर 53, मोहन बाजार जाता है। इस वाक्य में उद्देश्य किसका है भैया, मतलब कि मैं बता रहा हूँ कि मोहन बाजार जाता है, तो हम मोहन के बारे में बता रहा हूँ, तो मोहन हमारा उद्देश्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और विधेयक जो बाकी शब्द हैं वो विधेयक हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 54 कह रहा है कि निम्न में से मिश्र वाक्य कौन सा है। अरे यार यहाँ दब जाता है कब कब। निम्न में से मिश्र वाक्य जिसमें एक कर्ता होता है, उसके साथ कई उपक्रियाएं होती हैं। तो मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है। मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। देखिए ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प जो सही हो जाएगा इसका 54 का, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने सुना है कि नीना पास हो जाएगी। इसमें एक क्रिया है कि मैंने सुना हूँ करता है, और उसके बाद एक उपवाक्य जुड़े हुए हैं, तो उसके मिश्र वाक्य उसे कहते हैं। और बी वाला विकल्प इसलिए नहीं हो कि मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, यह संयुक्त वाक्य हो जाएगा, दो अर्थ प्रदान कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 कह रहा है कि किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 कह रहा है कि किसी के कथन को उद्धृत करते समय, ऑप्शन वही प्रश्न है, 55 वाला ही प्रश्न नहीं दिखा मैंने। 56 प्रश्न पर चलते हैं। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है, सही विराम चिन्ह वाला जो वाक्य है, तो देखिए इसमें यही पकड़ा जा रहा है कि कहाँ है, तो कहाँ एक प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। ज़्यादा उसमें माथापच्चीसी नहीं करना है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 57। शेर को सामने देखकर डैश डैश, यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा। तो ये मुहावरा से पूर्ण हुई वाक्य। तो अब देखो ऑप्शन आपके पहले है, और चलते हैं अगले ऑप्शन। पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा, मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया, ये थोड़ी नहीं होगा। मैं आग बबूला हो उठा। उसके बाद अगला विकल्प है कि मैंने आसमान सिर पर उठा लिया, मेरे प्राण सूख गए। आप किसी को देखेंगे अचानक तो प्राणवा सूख जाएगा, आप तो ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 58। सही मुहावरा है, सही मुहावरा नेत्रों में मिट्टी डालना, आंखों में तेल छिड़कना, आंखों में धूल झोंकना, ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही होगा। आंखों में धूल झोंकना होता है, ठीक।
अब चलते हैं प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 कह रहा है कि हाथ न आना, इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है। हाथ न आना का मतलब होता है कि पकड़ में न आना। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा और बाकी तीनों ऑप्शन इसके अर्थ के अकॉर्डिंग निकटतम अर्थ नहीं आए। ठीक, तो आप 59 का ये। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 60 और हिंदी वाले सेक्शन का जो लास्ट प्रश्न होगा, हिंदी वाले सेक्शन का। सिर फिर जाना, सिर फिर गया तो क्या होगा? अहंकारी हो गई बड़ा चू। तो ठीक, ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 60 का। तो अब हमने 60 प्रश्न कर लिए हैं, मनोविज्ञान और हिंदी को कर लिए 30-30 प्रश्न। अब चलते हैं, हमारा अगला कौन सा टॉपिक आ रहा है, देखें संस्कृत आ रहा है। तो संस्कृत के प्रश्नों को अब सीधे हल करते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों। ये सीधे प्रश्न पढ़िए। प्रश्न नंबर 61 है ना। किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत उदाहरण प्रस्तुत करने के पश्चात नियम, सबको पता आगमन से नियम की ओर। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं, बहुत सरल प्रश्न था ये। अगला प्रश्न है, संस्कृत वर्णों का क्रम निम्न में से किस पद्धति पर आधारित है? तो जो संस्कृत के वर्ण है वो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, ये सबको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा 62 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 कह रहा है कि शिक्षण कार्य में किया जाने वाला मूल्यांकन होता है। शिक्षण कार्य में किया जाने वाला मूल्यांकन आंतरिक होता है और बाह्य होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 64। लोको नियम्यतः इवात्म दशांतरेषु श्लोकांश स्थित है। ई कहाँ से लिया गया है भैया? तो ई जवन श्लोक बा ई कहाँ से लिया गया? अभिज्ञान शकुंतलम से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 65। चिन्ह के स्थान पर चिन्ह का प्रयोग कौन सा दोष है? तो अशुद्ध वर्ण विपर्यय, इसको दोष कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा 65 का। अब चलते हैं अगले प्रश्न, यहीं पर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से श्रव्य अधिगम सामग्री खाली सुनाई दे तो कैसे? टिप्पणी का डरवे से न सुनाई दे। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 कह रहा है कि न पादोमनुलन शक्तिरः शिलोच्चे मूर्छति मारुतस्य श्लोका उद्कृत है। यह कहाँ से श्लोक लिया गया है? तो ई जवन श्लोक बा ई कहाँ से उद्कृत कर गई बा? तो ई रघुवंशम राजाओं वाले वर्णन में। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68 जो है, महाकवि कालिदास द्वारा रचित ऋतु संहारम ऋतु संहारम कहलाता है। तो ऋतु संहारम क्या कहलाता है? तो देखिए, जो कालिदास थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो खाली गानवा गाते थे। और जब वो गानवा गाते थे तो उनका क्या होता था? गीति काव्य था। तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प, गीत के माध्यम से इन्होंने ऋतु संहार का वर्णन किया गया है। तो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। काली को इन्होंने जीभे चढ़ा दिया था। ठीक, ऑप्शन नंबर सी 68 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 69। काव्य दर्शन के रचनाकार हैं। तो काव्य दर्शन के रचनाकार काफ़ी फेमस पुस्तक है और इसके रचनाकार जो हैं दंडी महाराज जी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। डंडी, डंडा से मारो, काव्य याद हो जाएगा। ठीक, ट्रिक लगा लेना, डंडा से मारो काव्य याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालिदास विरचित नाटक नहीं है, इसमें से कौन सा कालिदास का विरचित नाटक नहीं है? तो स्वप्नवास दत्तम इनका रचना नाटक नहीं है। 70 का जो विकल्प सही होगा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, सी वाला पर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 कह रहा है कि महाकवि कालिदास की अनुपम कृति मेघदूत है। तो मेघदूत क्या है? तो मेघदूत जो है वह एक गीत काव्य है। कहा ना कि गीत काव्य के ज़्यादा माध्यम है इनको, ऋतु संहारम और गीत काव्य है, मेघदूतम भी गीत काव्य है। 72 का है, कादम्बरो गद्य काव्य का नायक है। कादम्बरो गद्य काव्य का नायक कौन है? नायक की बात करें तो इसका जो नायक है वह है चंद्रापीड है। चंद्रापीड है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 73 और 73 प्रश्न कह रहा है कि कीदृशः वचः दुर्लभम भवति, उचित शब्द का चयन कर पंक्ति पूर्ण करे। तो इसका जो होगा कि हितम मनोहारा चित्त, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 74। सफरी शब्द पर्यायवाची है। तो सफरी जो शब्द है वो पर्यायवाची किसका है? तो सफरी जो है वो किसका है? मीन का है। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर
75 सुकुमार शब्द का विपरीतार्थक होता है दुष्कर्म होता है। सुकर्म सुक्रम दुष्कर्म होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 75 का। इसी के साथ अगला भी प्रश्न देख लेते हैं। 76 किस प्रत्यय में से भी स्वर आते हैं? तो अच प्रत्यय जनते बड़ा के स्वर वर्ण आते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77 कह रहा है कि वर्णों के पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान तो अंतिम वर्णों का उच्चारण स्थान नाक से होता है। नासिका ब्रह्मासी शब्द में प्रयुक्त संधि है, तो इसमें जो संधि की अगर हम बात करें तो संधि कौन सा है? गुण संधि है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, देखो ये गो संधि जैसे गुण संधि को पकड़े का ट्रिक है, जैसे यहाँ मूर्धन्य स दिया है और उस पर छोटा सा ऐसे लगा हो और ऐसे ये आर दिया हो, तो इसको हमेशा मतलब कि 90% गुण संधि उसमें होती है। तो ठीक, तो गुण संधि होगा इसका। अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। रामसिचनोति पद का संधि विच्छेद होगा। तो देखिए जो छोटका सा बा ना वो बड़ा सा में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प हुआ सही हो जाएगा। ठीक, 80 प्रश्न भावुक शब्द का संधि विच्छेद भाव प्लस उक होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हरि वंदे पद में संधि होती है, तो हरि वंदे शब्द में जो संधि की बात करें तो इसमें जो संधि होती है वो होती है मुरुनुसारे सूत्र। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न और 82 महाकवि भभूति किस रस के प्रयोग में सिंहस्थ हैं? किस रस के प्रयोग में वो सिंहस्थ हैं? तो जो महाकवि भभूति जी हैं वो किस में हैं? तो वो हैं करुण रस में भभूति जी हैं। ठीक, भवन को उठा लिया इतना इन्होंने, भभूति जी ने रोया कि ठीक करुणस। एको नविंसति यानी 20 में 9 गो कम का कहल जाई विसति एको न विसति एगो कम नहीं ई जो है एको न विसति को हम कहते हैं 19। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी वाला विकल्प। ठीक, ये 9 कर दिया कम, 20 में 9 कम नहीं 20 में 1 कम होता है। शुद्ध वाक्य का चयन करें तो शुद्ध वाक्य जो है विप्राय गा ददाती होता है, यानी जो विप्राय मतलब राजा होता है वो गाय दान विप्राय में पंडित होता है दान दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 84 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 85 पर हितोपदेश में किससे संधि की गई है? तो हितोपदेश में किससे संधि की गई है? तो जो संधि की गई है वो किससे की गई है? देखिए इसमें जो संधि की गई है वह आत्म गुण से किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न 86 प्रश्न कराएं। उद्योगिन पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी वाक्य के उद्योगिनम पद में कौन सी विभक्ति है? तो उद्योगिनम में कौन विभक्ति हुई? तो इसमें जो विभक्ति हुई वो होगी द्वितीय विभक्ति होगी। तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प 86 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 87 पर। प्रश्न नंबर 87 चौरात विभेदी मतलब डर जाना। वाक्य में चौरात पद पंचमी विभक्ति का विधायक सूत्र है विद्यार्था नाम भय हेतु। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अध अहम पाठम न पठिष्यामि वाक्य में अव्यय पद अध आपको दिख ही रहा है। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 87 हो गया 88 हो गया, इस पर आ जाते हैं। निर्मक्षिकम समस्त पद समास विग्रह। निर्मक्षितम का समास विग्रह का देखिए ये प्रश्न काफी फेमस प्रश्न है, सब लोग इसको टिक करेंगे बी वाला विकल्प, लेकिन इसका उत्तर होगा मच्छिकाणाम अभावम। मच्छिकाणाम अभाव होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाता है इसका समास विग्रह। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 90 और संस्कृत वाले सेक्शन का लास्ट प्रश्न। रुच्यार्थानाम परिमाण सूत्र रुचि धातु के योग में कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है? तो चतुर्थी विभक्ति। ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं पर्यावरण लास्ट सेक्शन। भारत का राष्ट्रीय पशु, कई लोग तो शेर मारेंगे लेकिन शेर नहीं होगा, शेर ऑस्ट्रेलिया का है, शेर नहीं बाघ होगा। ऑप्शन नंबर राष्ट्रीय पशु पूछ रहा है तो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 122 सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो सागरी जो खरपतवार है वो किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो देखिए इसमें भी ना कई लोग किसको मारेंगे किसको मारेंगे? तो इसमें ब्रोमीन को ज़्यादा मारेंगे, लेकिन आयोडीन
आयोडीन 122 का जो विकल्प सही होगा वो वाला विकल्प सही होगा, वो आयोडीन होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं 123, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? अब देखिए ये 1972 और 1973 बड़ा सस्पिशन है, सभी लोग इसी में भटक जाते हैं, तो जो इसका विकल्प सही होगा वो होगा 1973 में। ठीक, तो याद रखिएगा टाइगर प्रोजेक्ट कार्यक्रम शुरू किया गया था 1973 में। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है? तो प्रोटीन की प्रचुर मात्रा सोयाबीन, चना और मक्का। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा 124 का सी वाला में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। ठीक, विकल्प के हिसाब से। अब चलते हैं, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है किस पर? उसकी किस पर निर्भर करता है? तो उसकी निर्भर करता है पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब 126, वनों के महत्व के कारण वनों के महत्व के कारण हैं, तो जो महत्व के कारण हैं वो क्या है? ग्रीन गोल्ड है। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा 126 का। अब चलते हैं 27वां प्रश्न, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? पृथ्वी का अपमार्जक जीवाणु और कवक हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है उत्तर प्रदेश और कथकली केरल का है। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला फसल, रबी की फसल कौन सी है निम्नलिखित में से? तो रबी की फसल कौन है? चना गेहूं के दिन में बोल जला। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। पोलियो का कारण है? तो पोलियो, ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो। पोलियो विषाणु जनित रोग। ट्रिक है इसका, ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पोलियो विषाणु से होता है। अरे यार गड़बड़ हो गया, गलती हम कहाँ तक आ चुके थे? यहाँ तक आ चुके थे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, सबको पता है भैया। अब चलते हैं अगले प्रश्न, पौधों के में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो इनमें देखिए रंग पूछ रहा है, किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है सबसे अधिक होती है? तो वो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है लाल रंग में सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 33, भिंडी में पाया जाता है। तो भिंडी में का पावल जाला? तो भिंडी में पावल जाला ये सभी विटामिन जो है भिंडी में पाई जाती है, विटामिन ए, फास्फोरस और विटामिन सी सभी। ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर, भिंडी हो गया 34, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। तो भारत में सबसे ज़्यादा का होला सर्वाधिक क्षेत्र क्यों ना चीज का है? तो आम का। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा 134 का सी वाला विकल्प। अब चलते हैं अगले प्रश्न 135 प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि निम्न में से जैविक घटक है, जैविक घटक क्या है? तो जैविक घटक की अगर हम बात करें तो जैविक घटक क्या होता है? तो जैविक घटक जो है पादप समूह जो जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 137, कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? तो रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है वो है कंपोस्ट। ये रासायनिक उर्वरक में नहीं आता, ये जैविक उर्वरक में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 38, ये प्रश्न कह रहा है कि हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रणता है? तो ये तो बहुत सरल प्रश्न है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ने पावल जाला 78%। अब चलते हैं 39 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का बृहत्तम प्रदूषक है? तो अम्लीय वर्षा कैसे होला? SO2 प्लस NO2 के अभिक्रिया से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सल्फर डाइऑक्साइड। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, एनसीईआरटी का उद्देश्य है शिक्षालय खोलना, शिक्षालय में शिक्षा स्तर बनाए रखना, शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना और शिक्षा को अनुदान देना। तो एनसीईआरटी का उद्देश्य क्या है भैया?
तो एनसीईआरटी का उद्देश्य शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को। अब चलते हैं अगले प्रश्न 142 और 142वां प्रश्न कह रहा है कि जल जनित रोग का होला? तो अतिसार जो रोग है वो जल जनित रोग है। ऑप्शन नंबर इसमें पेट लीवर खराब हो जाता है। ठीक, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न वायु प्रदूषण का कारण है, तो वायु प्रदूषण का कारण क्या है? तो सबके पता बा कि वायु प्रदूषण कैसे होला? तो धुआं से होला। 143 का जो विकल्प सही होगा वो होगा सी वाला। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 144। प्रश्न नंबर 144, निम्नलिखित में से कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है? सिनकोना प्लांट से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं 71% पृथ्वी तल ढका हुआ है, तो जले न हो 71%। अब चलते हैं अगले प्रश्न, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है नगरीकरण। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो बायोडीजल की फसल जियोट्रोफा है। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं? तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत उसी को कहा जाता है। राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर, सबको पता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 49 और इसके बाद लास्ट प्रश्न भी आ जाएगा। तो 49वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत में प्रथम जो गैस संयंत्र स्थापित हुआ था वो कहाँ हुआ था? पिलानी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का, क्या है? डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? तो ध्वनि की, सबको पता है। ऑप्शन नंबर डी विकल्प सही हो जाएगा। तो ये हमने 120 प्रश्न कराए, जिसमें से मैंने मैथ को नहीं सम्मिलित किया क्योंकि उसको सिर्फ उत्तर देने से कोई मतलब नहीं रहता है मैथ का। तो चलिए दोस्त, हम वीडियो को समाप्त करते हैं और काफ़ी मेहनत लगी हमें बनाने में, तो एक बार तो वीडियो लाइक ही ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, प्रैक्टिस सेट ये है आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्त, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।